दुनिया में एक ऐसा पैगंबर भी आया था जो बिना बाप के पैदा हुआ, जिनके हाथों मुर्दे भी जिंदा हो जाते, जो अंधों को देखने की ताकत देता और जिसने बचपन में ही लोगों से बात करके अपनी माँ की पाक दामनी साबित कर दी। ये वाकया है मरियम रजी अल्लाह अन्हा के बेटे ईसा अलैहिस्सलाम का। सब कुछ तब शुरू हुआ जब मरियम रजी अल्लाह अन्हा तन्हा इबादत में मशगूल थी। अचानक उनके सामने एक अजनबी शख्स नजर आया। मरियम घबरा गई और बोली, मैं तुमसे रहमान की पनाह मांगती हूँ। अगर तुम अल्लाह से डरते हो तो मेरे करीब मत आओ। और शख्स बोला, मैं तुम्हारे रब का फरिश्ता हूँ और तुम्हें एक पाक बेटा देने की खबर देने आया हूँ। मरियम रजी अल्लाह अन्हा हैरान रह गई। उन्होंने कहा, मेरा बेटा कैसे होगा? फरिश्ता बोला, अल्लाह के लिए ये बहुत आसान है। और फिर अल्लाह के हुक्म कुन से एक अजीम मोजिज़ा हुआ। ईसा अलैहिस्सलाम का वजूद मरियम रजी अल्लाह अन्हा के रहम में आ गया। लेकिन वक्त के साथ मरियम को सबसे बड़ा डर सताने लगा। लोग क्या कहेंगे? बिना बाप के बच्चे को कौन मानेगा? जब पैदाइश का वक्त करीब आया तो मरियम रजी अल्लाह अन्हा एक खजूर के दरख्त के पास चली गई। दर्द के लम्हों में उनके दिल से निकला, काश मैं इससे पहले मर गई होती और भुला दी गई होती। तब अल्लाह की रहमत नाजिल हुई और वही ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। जब मरियम रजी अल्लाह अन्हा अपने बच्चे को लेकर लोगों के पास वापस आई तो हर तरफ इल्जाम लगने लगे। लोगों ने कहा, मरियम ये तुमने क्या कर दिया? तुम्हारे माँ बाप तो नेक थे। मगर मरियम रजी अल्लाह अन्हा ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ बच्चे की तरफ इशारा कर दिया। लोग हैरत से बोले, हम एक बच्चे से कैसे बात करें? और उसी लम्हे एक और मोजिज़ा हुआ। छोटा सा बच्चा बोल उठा, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब दी है और मुझे पैगंबर बनाया है। ये अल्फाज मरियम रजी अल्लाह अन्हा की पाक दामनी का सबसे बड़ा सबूत बन गए। ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश ये साबित करती है कि अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। अगर आप भी अल्लाह की कुदरत पर पूरा यकीन रखते हैं तो लिखिए सुभान अल्लाह। किसी गांव में एक किसान रहता था। उसके पास एक बैल और एक गड्ढा था। किसान बैल को खेतों में हल चलाने के लिए इस्तेमाल करता और गधे पर सवार होकर आसपास के गांव जाता था। एक दिन एक दरवेश उनके घर आया। किसान ने दरवेश की बहुत सेवा की और उसके खाने पीने का इंतजाम किया। जब दरवेश जाने लगा तो उसने किसान से कहा, तुमने मेरी इतनी सेवा की, इसका बदला मैं कभी नहीं चुका सकता, मगर मेरे पास जानवरों की बोलियां समझने का इल्म है, वह मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। लेकिन एक शर्त है, यह राज तुम कभी किसी को नहीं बताना। अगर तुमने किसी को बताया तो तुरंत मर जाओगे। किसान ने वादा किया। दरवेश ने उसे वह इल्म सिखाया और चला गया। कुछ दिन बाद किसान का बैल बहुत उदास बैठा था। गधे ने उससे पूछा, आज तुम इतने चुप क्यों हो? बैल बोला, आजकल मुझे बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, मालिक हर दिन लाठियां मारता है, मैं बहुत परेशान हूँ। गधे ने कहा, क्या मैं तुम्हें एक तरकीब बताऊं जिससे तुम्हें कुछ दिन आराम मिल जाएगा? बैल ने दिलचस्पी से पूछा, हाँ बताओ, क्या तरकीब है? गधा बोला, कल जब मालिक तुम्हें लेने आए तो तुम आंखें बंद करके बैठे रहना, चाहे वह कितना भी मारे पीटे, तुम मत उठना। फिर वह समझेगा कि तुम बीमार हो गए हो और तुम्हें कुछ दिन आराम मिल जाएगा। पास ही खड़ा किसान यह सब सुन रहा था। अगले दिन जब किसान बैल को लेने आया तो उसने वैसा ही किया जैसा गधे ने बताया। किसान हंसते हुए बोला, चलो जब तक बैल ठीक नहीं होता इसी गधे को खेतों के लिए ले जाऊंगा। वह गधे को खेतों में ले गया। पूरा दिन गधे ने कड़ी मेहनत की, सांस फूल गई और शरीर बहुत थक गया। शाम को जब वह वापस आया तो बैल ने हमदर्दी से कहा, तुमने आज मेरी बहुत मदद की, खुदा तुम्हें खुश रखे। गधा चुप रहा और थकी हालत में लेट गया। अगले दिन किसान फिर उसे खेतों में ले गया। शाम को जब वह वापस आया तो बैल ने कहा, शुक्रिया, आज फिर तुमने मेरी वजह से तकलीफ उठाई। गधा सोचने लगा कि मैं तो सलाह देकर बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। ये सारा दिन आराम से लेटा रहता है और इसके काम मुझे करने पड़ते हैं। उसने बैल से कहा, मैं तुम्हारे लिए जान भी दे दूं, मगर आज मैंने मालिक को कहते सुना कि अगर बैल कल तक ठीक ना हुआ तो उसे कसाई को बेच दिया जाएगा। बैल यह सुनकर कांप उठा और बोला, अब मैं क्या करूं? गधा बोला, अब तुम फौरन खाना पीना शुरू कर दो और सुबह खुशी खुशी काम पर चले जाओ, वरना वाकई तुम्हारी जान को खतरा है। किसान छिपकर यह सब सुन रहा था और जोर जोर से हंस रहा था। उसकी बीवी ने जब उसे हंसते देखा तो पूछा, क्या बात है, तुम क्यों हंस रहे हो? किसान ने जवाब दिया, बात ऐसी है कि अगर बताऊं तो मेरी जान चली जाएगी। बीवी बोली, झूठ मत बोलो, जरूर तुम मुझ पर ही हंस रहे हो, अब तुम्हें वह बात बतानी ही पड़ेगी। किसान ने अपनी बीवी को बहुत समझाया, अगर मैंने बता दिया तो मर जाऊंगा। बीवी ने कहा, मरते हो तो मर जाओ, बस मुझे वह रहस्य बताओ। किसान ने काफी देर सोचने के बाद फैसला किया कि बता देता हूँ। इसी वक्त कुत्ता और मुर्गा आपस में बहस करने लगे। कुत्ता बोला, हमारा मालिक मरने वाला है और तुम गाना गा रहे हो। मुर्गे ने जवाब दिया, हमारा मालिक बेवकूफ है, बीवी की बात पर मरने जा रहा है, अगर मैं उसकी जगह होता तो बीवी को डांट लगाकर सीधा कर देता। किसान ने जब यह बात सुनी तो उसने बीवी को झोपड़ी के अंदर बुलाया और कहा, आओ मैं तुम्हें वह रहस्य बताता हूँ। जब बीवी अंदर गई तो किसान ने हल्की सी डांट लगा दी। बीवी हाथ जोड़कर बोली, मैं तौबा करती हूँ, आगे से ऐसी जिद नहीं करूंगी। यूं एक बेवकूफी से बचकर किसान ने न सिर्फ अपनी जान बचाई बल्कि एक बड़ा सबक भी सीखा कि जो अपनी जुबान पर काबू रखता है वही जिंदगी में महफूज रहता है।